राम राम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है लाइफस्टाइल विद नीतू में। आई होप के सब स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे, डाइटिंग को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबको मैं बताती हूँ कि जो नई बहनें जुड़ती, सबसे पहले तो मैं उनको बता दूँ, हमारा एक चैनल है लाइफस्टाइल विद नीतू, जिसपे हम डाइटिंग से रिलेटेड ही बातें करते हैं। जहाँ पे डाइट चार्ट होता है उससे रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, या फिर जो वेट लॉस जर्नी होती है उससे रिलेटेड, या फिर और भी हेल्दी हेल्दी चीज़ें जो हमारे डेली लाइफ में जो ज़रूरी हैं उन चीज़ों के बारे में। और एक मेरा चैनल है जिस पे मैं डेली व्लॉगिंग किया करूँगी नेक्स्ट टाइम पे। अभी तो मैं कभी कभी डालती हूँ, इधर लगा दूंगी अपने गीत अपनी रीत। तो सारे जने पहले उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारा प्यार देना, वीडियो ने लाइक कर दियो। तो अभी मैं बता दूं कि जो हमारा लाइफस्टाइल विद नीतू चैनल है, इस चैनल पे डाइटिंग से रिलेटेड वीडियो आएंगी। एक मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है मिसिज मोर ऑफिशियल, उस पर आप डीएम करके फ्री ऑफ कॉस्ट में जो वेट लॉस जर्नी का ग्रुप है उसमें ऐड हो सकते हो। यहाँ पे मैं लगा दूंगी अगर कोई बहन इंटरेस्टेड है वेट लॉस करने में। और वेट लॉस का मैं आपको बता दूं क्या प्रोसीजर है। घर की चीज़ों से, घर पे बनी हुई चीज़ों से, या फिर बिल्कुल ही कम खर्चे में घर बैठे बिना एक्सरसाइज के, बिना किसी प्रोडक्ट खरीदे, बिना किसी सप्लीमेंट के हम अपना वेट लॉस कर रहे हैं। और जो मेरी वेट लॉस जर्नी में है, इसमें मैंने अपना 14 kg वेट लॉस कर लिया है पहले से। मैं आपको यहाँ पहले की वीडियो भी दिखा दूंगी, लगा दूंगी एक, कि मैं पहले कैसी थी और फिर अब कैसी हूँ मैं, वो भी लगा दूंगी। आप मैंने अब कितना वेट लॉस कर लिया वो भी आप देख लेना, कितना चेंजमेंट हो गया है। और जो ये फोटो है ये तो फिर भी थोड़ा पहले का है, जो अब बिल्कुल लेटेस्ट है वो भी मेरे पास फोटो अच्छे से मैंने कोई क्लिक नहीं किया। जब भी क्लिक करूंगी तो आप सबके साथ में शेयर करूंगी। बाकी आप पुरानी वीडियो से और नई वीडियो से अंदाजा भी लगा सकते हो। तो हमारे जो वेट लॉस प्रोग्राम में है उसमें कम से कम भी, ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं, 100 से तो ऊपर ही है जो बहनें जुड़ गई हैं जो एक्चुअल में वेट लॉस कर रही हैं। और बहुत सारी बहनों के मैं नए नए रिजल्ट शेयर करूंगी आपके साथ में, यहाँ देखते रहना। किसी ने 9 kg वेट लॉस किया है, किसी ने 7 kg, किसी ने 6 kg, मतलब सबने अपना किया है। तो हमारी वेट लॉस जर्नी में जुड़ने खातर अब पूछोगे भी हमने करना की है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने रेगुलर वीडियो देखनी, वीडियो में जो बताया वो फॉलो करना। कोई चीज़ कहीं तक समझ में ना आवे तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उस पर डीएम करके मैंने पूछ लियो, मैसेज करके, मतलब उधर मैसेज लिखा हो तो मैसेज करके मैंने पूछ लियो, और या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दियो, मैं आपने बता दूंगी। तो इस जर्नी में बहुत सारी ऐसी ऐसी बहनें थी जिनको थायराइड था, हार्मोन इनबैलेंस थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी उनकी वो चीज़। और अब मैं ये बता दूं कि बहुत सारी बहनें ये सोचती है जो डाइटिंग होती है वो एक ये चीज़ होती है, मतलब डाइटिंग का नाम हम किसी के सामने लेते तो वो कहती है हमसे तो नहीं होगी। मतलब वो डाइटिंग को क्या सोचती हैं कि डाइटिंग एक प्रकार से भूखा रहना है, ये चीज़ होती है डाइटिंग। बट एक्चुअल में डाइटिंग ऐसा कुछ नहीं होती। डाइटिंग का मीनिंग क्या होता है, अपना सुबह नाश्ता करना जो ब्रेकफास्ट बोलते हैं हम, दोपहर का खाना लंच करना अच्छे से, और डिनर करना। इन सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम बांटा गया है डाइटिंग में। लेकिन इसका क्या होता है कि एक टाइम होता है कि सुबह के टाइम आप ये चीज़ें खाओ, शाम के टाइम आप ये चीज़ें खाओ, रात के टाइम आप वो चीज़ें खाओ जो आपको पूरी रात आराम रखे, कंफर्टेबल रखे, परेशानी ना करे, जैसे गैस वगैरह बढ़ के ये चीज़ें ना करें। तो आप डाइटिंग को अगर अच्छे से समझोगे तो डाइटिंग अपने आप की एक अच्छी टेक केयर करना ही होता है और बाकी कुछ भी नहीं होता। एक एक चीज़ को फॉलो करना, देखना। एक बार तो ये थोड़ी सी तामझाम लगती क्योंकि मेरे को भी लगी थी कि इतना करना, लेकिन धीरे धीरे अगर हम अपनी हेल्थ को लेके सिक्योर हैं कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं तो उन चीज़ों की ना हमारे को आदत हो जाती है। 4 महीने से ही मैं 4 लीटर पानी का इंटेक अच्छे से कर रही हूँ, जिससे मेरी स्किन में ग्लो बहुत अच्छी है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा है। और आप सबको नई नई इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मेरे अंदर 12 पॉइंट कुछ ब्लड है, इतना ब्लड भी है, बहुत ज़्यादा है, मतलब कि एक एक चीज़ कंफर्टेबल है। और मेरा जो कमर कमर का दर्द था वो आप सबने पता भी बहुत ठीक हो गया है, मतलब पूरा ही ठीक हो गया कंप्लीट। नहीं तो 5-6 महीने पहले के मेरे ब्लॉग देखना, वहाँ पे मेरे कमर दर्द की इतनी परेशानी थी, बहुत ज़्यादा। तो डाइटिंग से डरना नहीं होता। ये चीज़ें क्या होती है कि खाने का मैनेजमेंट होता है कि टाइम टू टाइम खाना। और ये कोई नया चीज़ नहीं है, डाइटिंग एक नई चीज़ नहीं आई है, ये हमारे पुराने ज़माने से चलती आ रही है। बट क्या है कि इसका जो नाम है वो मॉडिफाइड कर दिया है। जो हमारे जो पहले बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, वो के खाना की कमी में, या फिर मान के चलो कि भी चीज़ों की कमी थी इसलिए थोड़ा खाते थे,
सिस्टम से खाते थे, अच्छी चीज़ें खाते थे। बट आजकल चीज़ें तो हो गई है ज़्यादा मैदा वगैरह की, और मतलब हर एक चीज़ ज़्यादा हो गई है, लोग ज़्यादा खाने लगे हैं तो उससे फैट वगैरह बढ़ने लगे हैं। और आप एक चीज़ देखना, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि इंसानों के मतलब इंसान है कितना है, मुंह भी मोटा हो जाएगा, उसके हाथ पैर भी मोटे हो जाएंगे, पेट वगैरह सब मोटा हो जाएगा। बट एक चीज़ है, जो हमारे पंजे होते हैं ना, आपने कभी नोटिस किया हो तो पैर होते हैं वो कभी मोटे नहीं होते, यहाँ तक जो नीचे से पंजे होते हैं। ये क्यों मोटे नहीं होते? क्योंकि इनसे हम फिर भी चलते फिरते रहते। साइज मतलब चप्पल का साइज है ना, वो बहुत रेयर चांस है किसी किसी का मोटा होने के बाद चेंज हो जाता है। स्वेलिंग वगैरह हो तो अलग बात है, बट मोटापे की वजह से साइज चेंज नहीं होता पैर की चप्पल का कभी भी। जितना है उतना सेम रहता है। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि इससे हम चलते हैं फिरते हैं, इसकी एक्सरसाइज होती रहती है। बट जो हमारा और अदर बॉडी पार्ट है उनकी हम एक्सरसाइज करनी छोड़ दी है, क्योंकि सारे काम ही हमारे ऑटोमेटिक हो गए हैं। कपड़े ऑटोमेटिक धो रहे हैं, झाड़ू पोछा वैक्यूम वगैरह से, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो ऐसे कर लेते हैं, लेकिन हम भी वाइपर वगैरह से मोप वगैरह से लगा लेते हैं। तो आजकल क्या हो गया कि सिस्टम ऐसा चेंज हो गया, जो हमारे बॉडी के अदर पार्ट है उनकी एक्सरसाइज नहीं हो पाती। पहले चक्की पीसते थे हाथ से, दूध मतलब मक्खन निकालते थे, दूध निकालते थे, जो चारा है वो काटते थे, मतलब एक्सरसाइज होती रहती थी बॉडी पार्ट की, तो फैट नहीं आता था। बट अब क्या है कि जिस चीज़ की एक्सरसाइज नहीं होती वहीं पे फैट आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम होगी है। और आप टाइम टू टाइम खाओगे, जैसे शाम सुबह के टाइम खाओ, आप लस्सी का गिलास लो, तो बुगड़े लो, जो भी हल्की चीज़ है आप सुबह एक बार नाश्ते में वो चीज़ें ले लो, जो कि ऐसे एकदम पेट भी ना भरे और एकदम भूखापन सा भी ना फील हो। 11-12 बजे तक आप पानी पियो अच्छे से, फिर दोपहर के लंच करो। लंच में भी आप सारी चीज़ें लो जो घर में बनी हुई है, लड्डू वगैरह गले हुए हैं, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है तो सबके घरों में लड्डू बने हैं, मोस्टली किसी ना किसी चीज़ के जरूर बने। तो आप अपने लड्डू वगैरह भी उस टाइम लो। शाम के टाइम 3-4 बजे अगर आप चाय का मन है तो आप चाय ले लो, बीच में पानी लो, और रात के 5 या 5:30-6 बजे तक आप अपना डिनर कंप्लीट कर लो। ये है अपनी डाइटिंग, और इससे अलग कुछ भी नहीं है कोई भी। बस ये है कि किसी का ज़्यादा वजन है, उसको वजन कम करना, उसको डाइटिंग करनी है। तो वो क्या है, जो दोपहर में खाना खा रहे हो उसमें अगर आप इतना खाना खा रहे हो तो उसमें से इतना सा खाना कम कर दो। और अगर आप रात को इतना खाना खा रहे हो तो उसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में कर दो। लाइक आप अगर रोटी खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, तो आप उसकी जगह दलिया खिचड़ी खाने लग जाओ। अगर आप दलिया खिचड़ी खा रहे हो डिनर में, तो आप दूध पीने लग जाओ, उसकी जगह दलिया खिचड़ी की छोड़ के दूध पीने लग जाओ। 1-2 महीने में आप चेंजमेंट खुद देख लोगे कि आपकी बॉडी के अंदर कितने चेंजमेंट आए हैं। बस यही चीज़ें हैं, और इससे अलग कोई भी नई चीज़ नहीं है। बाकी जिन बहनों को हमारे साथ जुड़ना है उनका मोस्ट वेलकम। फ्री में एक एक चीज़ गाइड की जाएगी। बाकी आप वीडियो में एक एक चीज़ क्लियर बताई जाएगी क्या है क्या नहीं। और एक लास्ट फाइनल मैं बोलना चाहूँगी, जिस स्टक वेट लगा रही हैं बहुत सारी बहनें, उनके बारे में। कईयों बहनों का तो एक्चुअल में स्टक वेट होता है कि हो जाता भी, किसी का हार्मोन इनबैलेंस की वजह से, किसी का अदर प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है। बट कई बहनों का तो, एक बहन का तो ऐसा है कि उन्होंने 9 kg वजन कम कर लिया और बोल रही कि मेरा वेट ना अब स्टक हो गया। मैंने पूछा भाई कितने दिन से? बोला कि 10 दिन से। 10 दिन के वेट से कुछ नहीं पता चलता। आप एक काम करो, 15 दिन रूटीन से खाओ पियो, और फिर मतलब जो आपका डाइटिंग का है उस हिसाब से खाओ। 15 दिन बाद फिर से वेट चेक करो। आज चेक करो और 15 दिन बाद, बीच में कोई वेट चेक ना करो। अगर आपके अंदर 500-400 ग्राम का भी फर्क है ना, तो आपका वेट स्टक नहीं है। स्टक वेट ऐसे हो जाता है कि एक टाइम के लिए हो जाता है कि हमारी बॉडी में जो पानी होल्ड है वो नहीं रिमूव होता, इस वजह से होता है स्टक वेट। बाकी अगर आपका फैट बर्न हो रहा है तो स्टक वेट नहीं माना जाता। आप एक बार इसको गूगल करके देखना बारीकी से। बाकी मैं अपने आज मैं जो बुक पढ़ी उसमें भी था, उसका मैं इधर लगा दूंगी आप सबके सामने, आप देख भी लेना, चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो और एक बहन ने बोला है कि फैट लॉस नहीं हुआ मेरा बिल्कुल भी। तो बहन, आप फैट लॉस के लिए ना एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप एक्सरसाइज साथ में कर रहे हो डाइटिंग के, तो सोने पे सुहागा है। अगर कोई बहन एक्सरसाइज नहीं कर पा रही, मतलब उसके पास टाइम नहीं है, तो आप झाड़ू भी बैठ के निकालो जैसे हम बैठते हैं अपने, और पोचा भी बैठ के लगाओ, कपड़े भी हाथ से धोने लगो, मतलब ये सारे काम आप अपने हाथों से करने लग जाओ। फिर आप देखना फैट भी चला जाएगा और वेट भी चला जाएगा। क्योंकि हमने हमारी बॉडी को ना डाइटिंग के साथ साथ 20% 80% डाइट और 20% एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। तो एक्सरसाइज हमारे शरीर में बॉडी एक्टिविटी होनी ज़रूरी है। क्योंकि एक इंसान है 8-10 घंटे चेयर पर बैठ के काम करता है, 8 घंटे वो सोता है, 8-8 16 घंटे हो गए, 8 घंटे बचे। उन 8 घंटों में मेरे
एक दो घंटा वो ट्रैवल में इधर उधर मतलब ड्यूटी वगैरह जाता है, तो उसके पास दिन के 5-6 घंटे बचे और 5-6 घंटे में वो इतनी एक्टिविटी नहीं कर पाता जितनी उसकी बॉडी को करनी चाहिए होती है। क्योंकि आप सबको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारी कैलोरी लेते हैं हम खाने में, और उसकी कितनी कैलोरी हमें बर्न करनी चाहिए और कितनी देर में कितनी कैलोरी बर्न होती है, तो इस सिस्टम से भी लेके चले तो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। लेकिन आपने सिंपल और सीधा मैं बता रही हूँ डाइटिंग का। आप सुबह नाश्ता करो, दोपहर का लंच करो, डिनर आप लिक्विड लेने लग जाओ या फिर दलिया खिचड़ी लेने लग जाओ। आपने ऐसा लग रहा है तो अगर किसी का फैट है तो आप नाश्ता करो, लंच करो और डिनर है उसको स्किप कर दो, क्योंकि फिर आपको भूख नहीं लगेगी। जितना आप खा रहे हो उसको अच्छे से चबा चबा के खाओ, अपनी एक्सरसाइज करो, हल्दी वाला दूध ले लो, बहुत बेस्ट है डिनर में। तो थोड़े से दिन आप ऐसे करके देखो, आपने खुद ने चेंजमेंट नजर आने लग जाएंगे। जरूरी नहीं कि हर डाइटिशियन के पास ही आपका डाइट चार्ट हो, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम खुद अपने शरीर की केयर करने वाले, हम पहले डॉक्टर हम खुद हैं। हमारे खुद को पता है हमारी बॉडी हमारे को क्या अलाउ करती क्या नहीं, तो इसलिए अपनी केयर हमें खुद को करनी पड़ेगी। कोई चीज़ अगर आपको सूट ना कर रही हो तो उसको छोड़ दो, और कोई चीज़ आपको सूट कर रही है तो आप उसका अच्छे से इंटेक करो। प्रॉपर पानी का इंटेक करो 4 लीटर का। और एक काफ़ी कमेंट आए जो शाम के टाइम, जो मैंने एक चूर्ण बताया था आप सबको सुबह के टाइम और शाम के टाइम लेना, उसमें क्या क्या मिला। उसमें मिला था सौंफ, सफ़ेद तिल, अलसी के बीज और जीरा। ठीक है, आप वीडियो को ध्यान से सुनना है एक बार। मैंने अजवाइन का जिक्र कर रखा है, अजवाइन किसी और चीज़ के लिए बताई थी मैंने। सौंफ, जीरा, अलसी के बीज और वाइट वाले तिल। 250 ग्राम सौंफ, 250 ग्राम जीरा, 250 ग्राम सफ़ेद तिल और 150 ग्राम लेने हैं अलसी के बीज। इस टाइप से थी वो, मैंने लिख रखी, मैं आपको देख के इधर दिखा भी दूंगी। तो वो इस टाइप से थी, और वो सुबह उसको पीस के अच्छे से गूंद के पीस के रख लेना है। 1 चम्मच सुबह गुनगुने पानी के साथ और 1 चम्मच शाम को सोते टाइम गुनगुने पानी के साथ लेनी है। अगर किसी बहन को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आप उसमें थोड़ी सी 100 या 50 ग्राम अजवाइन ऐड कर लेना उस फाकी के बीच में। अब इस बात को नोटिस करना, अगर किसी बहन को किसी जो डाइट फॉलो कर रहे हैं उनको कब्ज की प्रॉब्लम है तो आप उसमें 100 या 50 ग्राम अजवाइन ऐड कर लेना। नमक बिल्कुल भी नहीं ऐड करना उसमें, काला वाइट वैसे पिंक वाला कोई भी नमक ऐड नहीं करना, बस अजवाइन ऐड कर लेना। सुबह के टाइम 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ कब्ज वाले लेना, और शाम के टाइम 1 चम्मच बिल्कुल गरम गरम पानी के साथ सिप सिप करके पीनी है। और उस जो चूर्ण है उसको 1 कप पानी में हम पहले घोल लेना है, नॉर्मल बना लेना है, उसको पी के ऊपर से पानी सिप सिप करके पीना है। चूर्ण को हमेशा घोल के पिया जाता है, पानी में ऐसे सूखी कभी नहीं ली जाती, क्योंकि वो गले में जाके लगती है। इसलिए आई होप कि आपके पहले के सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए हैं। और एक बहन ने पूछा था कि जो चूर्ण है, मतलब एक एनर्जी ड्रिंक बोला था मैंने सुबह के टाइम लेनी है, तो वो क्या है, शहद और नींबू का पानी है। वो शहद में 1 चम्मच शहद में आधा नींबू निचोड़ के गर्म पानी के साथ, जैसे हम मीठा जो गर्मी में नींबू पानी बनाते हैं ना, वैसा हमारे को गर्म नींबू पानी पीना है। नमक उसमें भी ऐड नहीं करना, बस सिंपल है। बाकी मेरी जो वीडियो हो उनमें देख लेना, एक एक चीज़ पता चल जाएगी। आज वाले कन्फ्यूज़न दूर हो गए हैं। वीडियो का करते यही पे एंड। राम राम सब।